कैसे हो प्यारे बच्चों। आपका स्वागत है IQ गुरुकुल कोचिंग सेंटर पे। पुनः दोबारा से हम आपके इस चैनल पर संविधान की क्लास लेके आ रहे हैं, जो आपकी यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और यूपीएसआई के लिए स्पेशल क्लास रहेगी। ठीक, और उस पूरे चैप्टर में संविधान में आपका जो सिलेबस है वो हम आज लगाएंगे। उसके बाद इसको आगे बढ़ा देंगे। क्लास को क्या क्या हम इसमें पढ़ाएंगे वो आज हम सिलेबस में कंप्लीट कर देंगे। जैसे हम इसका पहला चैप्टर पढ़ाएंगे जिसको हम कहते हैं राजनीति का राजनीति का परिचय। दूसरा चैप्टर इसमें हम पढ़ाएंगे जिसे हम कहते हैं संवैधानिक विकास। तीसरा चैप्टर इसमें होगा जिसे कहते हैं संविधान सभा। चौथा चैप्टर इसमें आपका होगा प्रस्तावना। पांचवा चैप्टर इसमें होगा आपका विदेशी स्रोत। छठा चैप्टर आपका अनुसूची। सातवां चैप्टर इसमें आपका होगा संघ व राज्य। आठवां चैप्टर आपका इसमें होगा नागरिकता। नौवां चैप्टर आपका इसमें होगा मौलिक कर्तव्य, वो मौलिक अधिकार। उसके बाद 10वां चैप्टर आपका होगा राज्य की नीति निर्देशक तत्व। और 10वां चैप्टर आपका होगा मौलिक कर्तव्य। 11वां चैप्टर आपका, ठीक। उसके बाद आपका 12वां चैप्टर होगा संघ की कार्यपालिका। 13वां संघ की विधायिका। 14वां चैप्टर है संसद में प्रश्न काल। 15वां चैप्टर आपका होगा संसद में प्रश्न काल। 15वां चैप्टर आपका होगा बहुमत। 16वां चैप्टर आपका होगा कानूनी प्रक्रिया। और आपका 17वां चैप्टर इसमें होगा राज्य की कार्यपालिका। 18वां चैप्टर होगा राज्य की विधायिका। 19 आपका होगा न्यायपालिका। और 20वां चैप्टर आपका होगा स्थानीय स्वशासन। और आपका इसी में दो चीज होंगी। स्थानीय स्वशासन में हम आपके क्या पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे 73वां संविधान संशोधन,
और इसमें पढ़ेंगे आप 74वां संविधान संशोधन। चौहत्तरवां संविधान संशोधन। 21वां आपका चैप्टर होगा समिति। कौन सी? एक तो संवैधानिक समिति, दूसरा गैर संवैधानिक, उसके बाद 22वां चैप्टर आपका होगा विविध। इसमें आपका विविध में क्या होगा? विविध में होगा जो आपका है 2015 से 2025 के जो क्वेश्चन होंगे पेपर के आए हुए, वो इसमें आपके कवर किए जाएंगे। ये पूरा चैप्टर है जो आपके कितने हैं 22 चैप्टर में संविधान समाप्त होगा, जो आपके लिए यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और यूपीएसआई के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब इसमें हम चैप्टर को बताते हैं कहाँ से क्या क्या पढ़ना है। राजनीति के बारे में हम जानेंगे कि राजनीति की शुरुआत कहाँ से हुई, ठीक। उसके बाद संवैधानिक विकास के बारे में जानेंगे, जो हम अंग्रेजों ने संविधान में भारत में आकर जो एक्ट अधिनियम आए उसके बारे में इसमें जानेंगे। और संविधान सभा की मांग और गठन का उल्लेख कहाँ से हुआ, क्या क्या, ये हम इसमें जानेंगे। उसके बाद प्रस्तावना के बारे में भी हम इसी बारे में स्रोत करेंगे। और विदेशी स्रोत का मतलब है विदेश में देशों से जो संविधान का हमने जो भाग लिया है उसको हम इसमें कवर करेंगे। अनुसूची, अनुसूची कितनी है भारतीय संविधान में, कैसे है, 18 है, किस संशोधन के तहत जोड़ी गई है, ये सब हम इसमें उल्लेख करेंगे। और आपका एक चैप्टर आता है जिसे कहते हैं संघ एवं राज्य, और उसी के बाद दूसरा चैप्टर नागरिकता। और नागरिकता को जब हम पढ़ाएंगे तो आपका नागरिकता अधिनियम बिल 2019 भी यहीं पर कवर करेंगे। और उसके बाद मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे, उनको भी हम उनका पढ़ेंगे। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो राज्य सरकार है वो किस तरीके से क्या करेगी, कार्य करती है, नीति देती है, उसके बारे में हम जानेंगे। मौलिक कर्तव्य जो है हमारे, जो नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं, उनके बारे में वर्णन करेंगे। किसने जोड़े गए थे सिफारिश के तहत, कितने जोड़ने की सिफारिश की गई थी, वर्तमान में कितने, सब आपको यहाँ पता चलेगा। और नेक्स्ट आपका होगा संघीय कार्यपालिका। जो संघीय कार्यपालिका है इसमें आपको पता चलेगा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी के बारे में आपको पता चलेगा। उसके बाद जो आपका विधायिका है इसमें पड़ेगा संसद के बारे में आप जानकारी लोगे, जैसे कि आपकी लोकसभा, राज्यसभा की कितनी सीट है, कहाँ, कैसे, सब कुछ इसमें जानकारी मिलेगी। संसद में प्रश्न काल, भाई ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको पता चले किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सा प्रश्न है, ठीक, किस पर्सन के लिए कौन सा पेपर यूज किया जाता है, कैसे, सब कुछ आपको पता चलेगा। तारक की पर्सन, अतारांकित पर्सन, अब अल्प सूचक पर्सन, सब आपको है। एक बहुमत, बहुमत का मतलब है जो भी बिल पास होंगे, जो भी संसद में बिल पास होते हैं, यदि साधारण विधेयक है वो कितनी वोटों की आवश्यकता होती है, वित्त विधेयक को कितनी होती है, और कौन से राज्य की सहायता से भी बिल पास किए जाते हैं, वो भी आपको बहुमत में पता चलेगा। उसी के बाद जो कानूनी प्रक्रिया, ये कानूनी प्रक्रिया किसे कहेंगे, जिसे आप कहते हैं जैसे साधारण कानून, ठीक, और धन विधेयक, साधारण विधेयक, और उसके बाद संविधान संशोधन। जो संविधान संशोधन आप यहाँ पढ़ोगे उसमें आपके जितने भी अब तक संविधान संशोधन हुए 2025 तक, वे सारे इसमें कवर कर दिए जाएंगे। उसके बाद आपका पढ़ेंगे राज्य कार्यपालिका। और राज्य कार्यपालिका में आप राज्य के बारे में पढ़ोगे, जैसे कि आपका मुख्यमंत्री पढ़ोगे, राज्यपाल पढ़ोगे, और उसमें महाधिवक्ता की आपकी क्लास होंगी। और विधायिका के विधानमंडल पढ़ोगे। और यहीं पर हम एक चैप्टर और पढ़ा लेंगे, राज्य की कानून व्यवस्था। राज्य की कानून या कानून व्यवस्था मतलब कि ये क्या होती है कानून व्यवस्था, उसके बारे में हम वर्णन करेंगे। कि आपसे पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर क्वेश्चन कि बताओ किस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो उसको भी हम जानेंगे। उसके बाद न्यायपालिका, जो आपकी न्यायपालिका है, जो न्यायपालिका का वर्णन है उसमें हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक। और उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय, आपका महिला कोर्ट कब बना, कहाँ है, ये सब चीज हम आपको कवर करेंगे। उसके बाद एक चैप्टर आएगा जिसे कहते हैं स्थानीय स्वशासन।
मतलब कि जिसमें हम ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ेंगे 73वें संविधान और 74वें संविधान नगर पालिका के उसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले कहाँ लागू हुई सबको पता है, पर 73 के बाद सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी 1992-93 के बाद। तो इसके बाद हम समितियां पढ़ेंगे। समितियां का मतलब एक तो संवैधानिक समिति जो संविधान में है, जैसे वित्त आपका वित्त आयोग है, कैग है, ये सब चीज। एक गैर संवैधानिक नीति आयोग एक सब यहाँ हम पढ़ेंगे। तो लास्ट में विद में हम क्वेश्चन करेंगे जो भी पेपर में आए हुए। और इसी के साथ जैसे ये समाप्त होगा, हर चैप्टर के बाद आपको एक क्वेश्चन कराए जाएंगे कि 20-25 क्वेश्चन इसके कवर कर दिए जाएंगे। देखो पहला चैप्टर स्टार्ट जिसे कहते हैं राजनीति का परिचय। अब इसमें हमको 3 शब्द मिलेंगे। एक तो आपको मिलेगा राजनीति, दूसरा आपको एक शब्द मिलेगा राज व्यवस्था, और इसमें आपको तीसरा आपको मिलेगा जो जिसे कहते हैं हम संविधान। संविधान अब इनके बारे में हमें जानना है क्या है। यदि हम पहले संविधान के बारे में जाने तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस विधान। किसके बारे में? 2 शब्दों से मिलकर है, सम प्लस विधान। और इसमें आप कहोगे विधान का मतलब होता है कानून। ठीक, सबके मतलब सबके लिए समान कानून जो होंगे उसी को हम क्या कहेंगे? संविधान कहते हैं। अब इन कानूनों को, जो कानून बने हैं, इन कानूनों को लागू किया जाता है। ठीक है, जब ये लागू कहां किए जाते हैं? आप कहोगे राज्य में। राज्य में इनको क्या किया जाता है? लागू किया जाता है। जब इन्हें राज्य में लागू किया जाता है कानूनों को, तो उन्हीं कानूनों को हम क्या करते हैं? जब लागू करते हैं उन्हीं को कहते हैं व्यवस्था। मतलब क्या हुआ? जो कानून की पुस्तक है, जो कानूनों को हम जहां जिस स्थान पर लागू करते हैं उसी को हम राज व्यवस्था कहते हैं। जैसे आप कह सकते हो, मान सकते हो कि ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये उत्तर प्रदेश का मैप है और इसमें इस पूरे क्षेत्र में, अब इसमें क्या बना? आप कहोगे कोई कानून बनाया हमने, जिसे आप कहते हैं कि कोई कानून बिल पास किया। जैसे हमने एक बिल बनाया कि महिला एक्ट, कोई भी समझ लो, जो भी कानून बनाया, अब इस कानून को, इस बुक को इस क्षेत्र में लागू कर दिया, पूरे क्षेत्र में लागू कर दिया। तो इस जब क्षेत्र में हमने इसको लागू किया तो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? राज व्यवस्था कहते हैं। जो कानूनों को जिस क्षेत्र पर लागू किया जाता है उसी को हम राज व्यवस्था कहते हैं। ठीक, अब ये राज व्यवस्था का संविधान का पूरे देश में लागू होंगे, जो पूरे देश में लागू होंगे, सबके लिए समान होंगे, उसी को हम क्या कहेंगे? आप कहोगे जो सबके लिए कानून समान होंगे वो संविधान है, और जो क्षेत्र में लागू होंगे जिस क्षेत्र में, उसे कहते हैं राज व्यवस्था कहते हैं। और बात आई राजनीति की, इसकी राजनीति की। जो राजनीति है ये 2 शब्दों का मेल है। ठीक, एक क्या बनेगा? एक बनेगा राज्य प्लस नीति। राज्य मतलब ये राज्य शब्द की बात कर रहे हैं, और नीति का मतलब होता है जो योजना हम बनाते हैं। पहले राज्य शब्द की बात आते हैं। यदि हम भारत के इतिहास को देखें तो भारत का जब हम इतिहास देखते हैं तो हमें सबसे पहले एक सभ्यता मिलती है जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। अब इस सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं गया हमसे। जब हमसे इसकी लिपि को पढ़ा नहीं गया तो इसके बारे में तो हमें कुछ नहीं पता चलता, कि जब वो लिपि ही नहीं पढ़ी गई तो उसके बारे में हम कैसे जानेंगे जब उसकी कोई लिपि। इसी के बाद एक विशाल सभ्यता आती है जिसको कहते हैं वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता में सभ्यता की जानकारी का एक स्रोत मिलता है जिसको कहते हो ऋग्वेद। क्या कहते हैं? ऋग्वेद। और ऋग्वेद में आर्य आए थे, आर्य की जानकारी इसी में क्या मिलता है? आप कहोगे इसी में मिलता है जन। और जन के प्रमुख को क्या कहा जाता है? आप कहोगे राजा कहा जाता है। जन के प्रमुख को क्या कहा जाता है? राजा या राजन कहा जाता था। और ये जो राजा है, ये जो शब्द मिला है ये ऋग्वेद से मिला है। इसका मतलब सीधी बात हमारी समझ में आई कि राज्य शब्द जो सबसे पहले, राजा से किसको? राजा, राज्य, राजा किसे कहते हैं? जो जन पे शासन करता हो।
समझ में। अब जब जन जनपद में बदलेंगे उसी को क्या कह देंगे हम, राज्य की भूमिका में बता देंगे। जो राजा है, ये शब्द कहां से मिला हमको, आप कहोगे ऋग्वेद से हमें प्राप्त हुआ। अब इसके बाद कोई स्रोत मिले, आप कहोगे मनु द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसको हम कहते हैं मनु स्मृति। तो वो पहला कानून थी भारत की, ठीक है, और इसीलिए मनु स्मृति को संविधान की व्याख्या कहा जाता है और भीमराव अंबेडकर को मनु की संज्ञा दी जाती है। और इसके बाद आप कहोगे दूसरा, आप कहोगे एक वो आता है जिसको आप कहते हो कौटिल्य। कौटिल्य अब कौटिल्य की पुस्तक थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। ये पहली राजनीतिक पुस्तक थी, मतलब कि ये कौटिल्य किसमें, मौर्य साम्राज्य के शासन की, मौर्य काल जो साम्राज्य है उसके शासन काल की पुस्तक थी। और इसमें संपूर्ण राज थी जिसे कहते हैं अर्थशास्त्र। किसकी पुस्तक है, कौटिल्य की पुस्तक है, पहली राजनीतिक पुस्तक है। और इस शब्द में भी राज्य का उल्लेख मिला है, ठीक है। जब राज्य का उल्लेख मिला है मतलब कि राज्य में कैसे शासन किया जाए। और इसी में बताया कि घनानंद जो था वो भी कर वसूलता था जनता से, और उसके जनता से कर के वसूलने के कारण लोग क्या थे, परेशान थे। इसीलिए सत्ता परिवर्तन होगी कि नंद से मौर्य साम्राज्य में, ठीक है, मौर्य की। तो आप कहोगे यहाँ पर किसका उल्लेख है, आप कहोगे कि राज्य का उल्लेख मिला है। और इस पुस्तक में जो राज्य है, राज्य के तत्व बताए गए हैं। तत्व मतलब राज्य किन से मिलकर बनता है, ठीक है। तो तत्व किसे कहते हैं, जैसे निश्चित जनसंख्या, ठीक। अब किसी भाग में तो कितने तत्व थे, आप कहोगे एक निश्चित जनसंख्या, दूसरा निश्चित भूभाग, तीसरा संप्रभुता, और सरकार। संप्रभुता और सरकार, फिर बता देता हूं मैं। एक तो हो जाती है आपकी निश्चित जनसंख्या, और मतलब कि ये इसके चार तत्व बताएंगे। दोबारा, राज्य जो आपकी अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र पुस्तक में कितने तत्व बताए हैं, चार। जिनके पास ये चार तत्व होंगे उन्हीं को हम राज्य कहेंगे, जैसे कि निश्चित जनसंख्या है, संप्रभुता, भूभाग है, संप्रभुता और सरकार है। मतलब कि हमें पता होना चाहिए, जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है, ठीक है। आप उसके बाद इसका क्षेत्रफल कितना है, और चलाने के लिए जो सरकार है वो आपको पता चलेगी कौन सी सरकार है। तो ये सब होने, और इसके पास अपने निर्णय लेने के लिए संप्रभुता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम क्या कहते हैं, राज्य की श्रेणी में रखते हैं। ओके, कल मिलते हैं इसी चैप्टर को लेकर।